तो चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से CG24 खबर यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे। आज हो गया 6 मई 2021। बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें आज के ब्रेकिंग न्यूज़ पर। तो पूरी खबरें के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुना के चलते हैं। जी आ रही आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ लॉकडाउन 3.0 में शुरू होंगे सरकारी काम। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहे लॉकडाउन 3.0 में सरकारी कामकाज पटरी पर वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय और संचालनालय के कार्यालयों में 33% कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू करने को कहा है। 1/3 रोस्टर का यह अनिवार्यता केवल कर्मचारियों के लिए है। सेक्शन अफसर और उसके ऊपर के सभी अधिकारियों को मंत्रालय जाना अनिवार्य होगा। अभी तक सभी विभागों, मंत्रालय व दफ्तरों का कामकाज वर्क फ्रॉम होम के जरिए चल रहा था। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव DDC ने आदेश जारी करते हुए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से 33% के साथ मंत्रालय और संचालनालय कार्यालयों में काम शुरू करने को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी और बड़ी अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, सुकमा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, मुंगेली में बड़ा लॉकडाउन का दायरा। जी हाँ, कोरोना पर काबू पाने के लिए जिला कलेक्टरों ने एक बार फिर से लॉकडाउन का आदेश जारी किए हैं। रायपुर समेत कई जिलों में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने रियायतें दी है। इसी क्रम में सुकमा, महासमुंद में भी लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। महासमुंद जिला कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया है। इस दौरान दुकानों में खुली रहने की छूट दी गई है। वहीं रविवार को जिले में पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ के सुकमा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार सहित मुंगेली में लॉकडाउन का दायरा को बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पर रमन सिंह का बयान सामने आया है। बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं के नुकसान के खिलाफ भाजपा ने देश भर में कल धरना शुरू किया था। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की वजह से भाजपा ने सीनियर नेताओं अपने घरों पर सामने धरने बैठे थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, जो बंगाल में हो रहा है लोकतंत्र में इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने हिंसा को तत्काल खत्म कर कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के नए हॉटस्पॉट होने की खबर आ रही है। बता दें, एक सप्ताह तक लगातार स्थिति दिखने के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। जारी आंकड़ों के अनुसार 15,785 नए मामले सामने आए। वहीं 210 लोगों की मौत भी हुई। चिंता की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना के नए हॉटस्पॉट उभर रही है। बिलासपुर संभाग में जहां संक्रमितों की मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है, वहीं बस्तर और आंध्र प्रदेश में फैले कोरोना के स्ट्रेन का खतरा भी बढ़ रहा है। बिलासपुर संभाग के 4 जिलों रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में मरीजों की संख्या 1000 से अधिक रही है। इस बीच आंध्र प्रदेश से मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर बस्तर बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीन के लिए NSAUI का हमला। जी हाँ, बता दें, युवाओं के लिए शुरू हुए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में राजनीति तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के विपक्ष सत्तारूढ़ कांग्रेस पर टीकाकरण में राजनीति फायदे के लिए भेदभाव का आरोप लगा रहा है। अब कांग्रेस की विद्यार्थी शाखा यानी कि NSAUI ने टीके के केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मोदी टीका दो। जी हाँ, अभियान के तहत NSAUI नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने घरों के बाहर तख्तियां लेकर स्लोगन लेकर प्रदर्शन किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जहां पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हुई है, तो वहीं दुर्ग में 5.0। बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कलेक्टर ने 5वीं बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है। पहले 6 से 14 अप्रैल, दूसरी बार 15 से 19 अप्रैल, तीसरी बार 19 से 26 अप्रैल, उसके बाद 6 मई से अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। दुर्ग संभाग के बालोद, बेमेतरा और राजनांदगांव जिले में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। इस बार बालोद जिले का लॉकडाउन का आदेश आखिरी में जारी हुआ है, जिसके तहत अब शहर में गली मोहल्ले में छोटी किराने दुकानें, मेकअप शॉप, बैंक, टोकन सिस्टम के साथ रजिस्ट्री दफ्तर को खोले जाएंगे। 50% के साथ सरकारी कार्यालय में भी खुले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल की मितानिनों के साथ खास बातचीत। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गांव में अभी भी कोविड के लक्षणों और प्रोटोकॉल की जानकारी कम है। गांव के लोग कोविड के लक्षणों को जानते समझते नहीं है, इसलिए उनका संक्रमण अंदर ही अंदर काफी बढ़ता जा रहा है। स्थिति काफी गंभीर होने के बाद वे दवाई लेने के लिए जाते हैं। इससे इलाज करने में काफी मुश्किलें आती है। सीएम ने कहा कि लक्षणों वाले व्यक्ति को तुरंत कोरोना की दवा उपलब्ध कराएं और जांच कराने के लिए भी प्रेरित करें। गाँव के लोगों को कोविड लक्षणों और कोविड प्रोटोकॉल के बारे में भी समझाया जाए। गंभीरता के बारे में खास तौर पर महिलाओं को समझा जाए। हैंड वॉश, मास्क, सैनिटाइजर, आइसोलेशन और वैक्सीन को लेकर जागरूक करें। चलिए तो वहीं दूसरी ओर आयुष्मान योजना से हजारों मरीजों की हो रहा है इलाज, 20% आरक्षित।
जी हाँ, बता के चलिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब प्रदेश के शासकीय एवं पंजीकृत निजी अस्पतालों में कोविड संक्रमण के पीड़ित 5,157 मरीजों का इलाज किया गया है। राज्य शासन ने उक्त दोनों योजनाओं के हितग्राहियों के लिए अस्पताल में उपलब्ध कुल बिस्तरों में से 20% बिस्तर आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, शासकीय एवं पंजीकृत निजी अस्पतालों में योजना अंतर्गत कोविड-19 के उपचार हेतु जनरल वार्ड के प्रतिदिन 2,000 और साथ ही एचडीयू ऑक्सीजन हेतु प्रतिदिन 5,500 और आईसीयू में बिना वेंटिलेटर प्रतिदिन 7,000 रुपये, तो वहीं आईसीयू वेंटिलेटर के साथ प्रतिदिन 9,000 रुपये शासन द्वारा निर्धारित की गई है। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे हैं 6 मई की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें CG24 खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करके रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। खबरों का सिलसिला को जारी रखते हैं, अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिलासपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 5 जून तक सभी अदालतों की छुट्टी दिया। छत्तीसगढ़ राज्य में 10 मई से 5 जून तक सभी अदालतों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालतों में छुट्टियां घोषित की गई है। पहले ये अवकाश 17 मई से 11 जून तक रहने वाला था। कोरोना संक्रमण के कारण समय से पहले छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। छुट्टियों को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो इस तरह से बड़ी खबर है बिलासपुर का। बता के चले कि अब सभी अदालतों में 5 जून तक छुट्टी घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को सीएम भूपेश बघेल के निर्देश। जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पावर कंपनियों के मैदानी अमले के अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा कर उनसे किए जा रहे कार्यों और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कोविड संक्रमण काल में विद्युत विभाग के मैदानी अमले के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आज बिजली उत्पादन के साथ ही विद्युत सप्लाई का कार्य निर्बाध और सुचारू रूप से करने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रसन्नता प्रकट की। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कठिन दौर में सभी अधिकारियों कर्मचारियों कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रवेश के पहले देना होगा RT-PCR की रिपोर्ट। बता दें, सुकमा से आ रही बड़ी खबर। सुकमा जिले में प्रवेश के लिए कलेक्टर ने RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दिया है। जिले में प्रवेश के लिए 72 घंटे के अंदर का RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगा। कलेक्टर विनीत नंदवार ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन वायरस के बचाव के लिए इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। सुकमा जिले के सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद अब बाहर से आने वाले लोगों की जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर बिलासपुर की खबर हम आप लोग को बता के चलेंगे। कोरोना वायरस पर भड़के ग्रामीण, गाली देकर भगाया टीम को। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की तमाम कोशिशें नाकामी साबित हो रही है। कई इलाकों में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम पर हमले की बातें सामने आ रही है। बिलासपुर में वैक्सीनेशन के लिए पहुंची टीम को ग्रामीणों ने गाली देकर भगाया। कहा कि टीका नहीं लगवाएंगे, हम मर जाएंगे तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी। वहीं अफसरों का कहना है कि झूठी अफवाहों के चलते लोगों में डर व्याप्त है। दरअसल गनियारी क्षेत्र में मंगलवार को प्रशासन की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंची थी। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की जानकारी दी और टीका लगवाने की बात कही थी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अचानक मौसम में बादल छाए हुए हैं। रायपुर में दिन में 1 बजे काले बादलों की आसमान भी ढक लिए गई है। कुछ देर तेज हवा चलने के साथ ही हल्की बारिश शुरू हो गई। राजधानी के बदले मौसम के मिजाज से लोगों को तेजी तपन से राहत मिली है। हालांकि कोरोना संकट के बीच इस बदले मौसम की वजह से स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। तो इस तरह से जो खबरें और अपडेट मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ है। आपसे छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की संभावना है, तो कहीं बिजली गिरने की भी ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। राज्य में कोविड-19 के नियंत्रण एवं बचाव के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर को वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है। इस टोल फ्री नंबर में कोई लाइनें रहेगी और किसी भी मरीज या उनके परिजन का कॉल आने पर उनकी सभी शंकाओं समस्याओं का समाधान इसी से की जाएगी। यदि उसी समय मरीज की समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है तो उसके बाद कॉल बैक करने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके लिए सेंटर में सभी ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ 6 मई की तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा के रखिएगा। मिलते हैं कल और एक नया अपडेट के साथ। नमस्कार।